हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारी पॉडकास्ट सीरीज जो कि बुक व्हाई नेशंस फेल पर बेस्ड है, लिखी गई डैरन एसिमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन ने। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 9 रिवर्सिंग डेवलपमेंट। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे एक सक्सेसफुल और रिच सोसाइटी भी पीछे गिर सकती है और अपना डेवलपमेंट खुद डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो सवाल ये है, डेवलपमेंट रिवर्स क्यों होता है? सिंपल जवाब है, जब एलीट्स प्रोग्रेस ब्लॉक कर देते हैं। जब नए आइडियाज, नए इंडस्ट्रीज या नए लोग ऊपर आना शुरू करते हैं, तो पुराने पावरफुल लोगों को डर लगता है कि उनका कंट्रोल खत्म ना हो जाए, और इस डर की वजह से वो ग्रोथ को रोक देते हैं। रिजल्ट, पूरी सोसाइटी डिक्लाइन कर जाती है। वेनिस स्टोरी। चलिए वेनिस की मिसाल लेते हैं। मिडिल एजेस में वेनिस दुनिया का ट्रेडिंग हब था, बहुत रिच था। इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव थे, मतलब हर बंदा ट्रेड कर सकता था, नए मर्चेंट्स भी ऊपर आ सकते थे। लेकिन जब नए लोग पैसा कमाने लगे तो ओल्ड एरिस्टोक्रेट्स को खतरा महसूस हुआ। 1297 में उन्होंने सेराता नाम का लॉ पास किया, जिसमें सिर्फ एलीट फैमिलीज को पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पावर दी गई। रिजल्ट, इनोवेशन स्लो हो गया, ट्रेड गिर गया, और वेनिस जो एक वक्त में सुपर पावर था, धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया। स्पेन स्टोरी। स्पेन की कहानी भी इसी तरह है। 16th सेंचुरी में स्पेन के पास अमेरिका से सोना और चांदी आ रहा था, मतलब अनलिमिटेड वेल्थ। लेकिन इसको इंडस्ट्री, एजुकेशन या इनोवेशन में इन्वेस्ट करने के बजाय एलीट सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते रहे। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, स्पेन ने रेजिस्ट किया, क्योंकि उन्हें डर था कि नई इकोनॉमी उनकी पुरानी ताकत तोड़ देगी। और देखा क्या हुआ, इंग्लैंड आगे निकल गया और स्पेन पीछे रह गया। यानी स्पेन ने अपनी डेवलपमेंट खुद रिवर्स कर दी। रोम स्टोरी। रोमन एम्पायर भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। रोम एक वक्त में स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था। रोड सिस्टम, लॉज, ट्रेड, कल्चर सब टॉप लेवल पे थे। लेकिन बाद में करप्शन, एलीट पावर स्ट्रगल्स और हैवी टैक्सेस ने सब कुछ वीक कर दिया। इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव रहने के बजाय एक्सट्रैक्टिव बन गए। रिजल्ट, एम्पायर कोलैप्स हो गया और यूरोप डार्क एजेस में चला गया। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। मतलब नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज पुरानी सिस्टम्स को तोड़कर नए सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। जैसे फैक्ट्रीज ने हैंडक्राफ्ट को रिप्लेस किया या रेलवेज ने घोड़ों की जगह ले ली। ये जरूरी है प्रोग्रेस के लिए, लेकिन एलीट्स इसको पसंद नहीं करते क्योंकि उनका कंट्रोल कम हो जाता है। इसलिए वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को ब्लॉक करते हैं और इसी वजह से सोसाइटी डिक्लाइन कर जाती है। तो चैप्टर 9 का मेन लेसन ये है, डेवलपमेंट परमानेंट नहीं होता। आज की रिच नेशन कल फेल भी हो सकती है अगर उसके इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव न रहे। वेनिस, स्पेन और रोम इसके क्लियर एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉस्पेरिटी को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव और ओपन रखना, ताकि इनोवेशन और प्रोग्रेस का सिलसिला चल सके। ये था डिटेल्ड डिस्कशन ऑन चैप्टर 9 रिवर्सिंग डेवलपमेंट। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्रॉस्पेरिटी कैसे स्प्रेड होती है इन चैप्टर 10 द डिफ्यूजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तब तक के लिए stay curious, keep learning with Team Penn Gravity. Nations fail because of the choices they make.